यहाँ पर क्या बोला था, मैंने यहाँ पर बोला था कि भाग में घातें घटती हैं, करनी में भाग में घातें घटती हैं। क्यों घटती हैं भैया? मैंने आपको एक नियम बताया था कि ए की पावर m उसके बाद डिवाइड बाई ए की पावर n बराबर क्या होता है भैया? बराबर होता है ए की पावर m उसके बाद माइनस के n हो जाता है ना? बोलेंगे भैया बिल्कुल हो जाता है, यही बताया था। जब ये बताया था तो ध्यान से चलेंगे, ठीक है? ध्यान में से समझो, मैंने क्या बोला था कि या तो फिर बेस समान होना चाहिए या तो पावर समान होनी चाहिए। यद्यपि बेस समान होता है यहाँ पर तो पावर आपस में घट जाती, ठीक है? यहाँ भी 25 है और यहाँ पर भी 25 होता तो भाग में घातें घट जाती, यानी कि 5 में से 4 जब पावर घट जाती भैया तो एक पावर बचती जो कि 25 की पावर 1 कहलाती। लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझो आप लोग कि बेस भी समान नहीं है, पावर भी समान नहीं है। क्या कुछ हो सकता है? बोलेंगे भैया बिल्कुल नहीं हो सकता, इसमें कुछ संभव ही नहीं, इसका मान ही निकालना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझो, आप एक बात समझो कि मैं क्वेश्चन लगा करके दिखाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया, मैंने क्या बोला भैया? मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर है कितना, यहाँ पर क्या किया भैया? एक क्वेश्चन दिया है, क्या बोला है? बोला है 63 की पावर 63 डिवाइड का साइन 9 और पावर में यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, ठीक है? मैं बताना क्या चाहता हूँ, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर भी 3 है पावर में, यहाँ पर भी 3 है। अब क्या कुछ हो पाएगा? बोलेंगे भैया बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि बेस समान नहीं है। लेकिन ध्यान से समझेंगे तो पावर समान है, ठीक है? पावर यहाँ पर भी 3, 63 का 3 और 9 का भी 3। अब क्या करेंगे? इसको करेंगे 63, उसके बाद डिवाइड का मतलब बटे होता है, 63 बटे का 9। अब होल पावर 3 रख दें, क्या कुछ गलत हो रहा है? बोलेंगे भैया बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल सही चल रहे हैं। जब सही चल रहे हैं भैया तो देखो अब इसको हम काट सकते हैं। 9 का 1 गुना 9 और 9 का 7 गुना 63 हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोग लिख देंगे कि 7 की पावर भैया 3 आ गई और 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? आप लोग बोलेंगे पावर 3 का मतलब क्या होता है? क्यूब होता है, ठीक है? मुझे लिखना क्या है कि 7 की पावर 3 का मतलब हुआ कि 7 गुने का 7 गुने का 7 गुने का 7 करना है, ठीक है? तो 7 का 7 गुना 49 और 49 का 7 गुना कितना होता है? आप लोग बोलेंगे 343 होता है, ठीक है? 343 होता है। यहाँ पर लिख देंगे 7 का क्यूब कितना हुआ? 343 हुआ। यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बोलेंगे भैया बिल्कुल सही है। अब चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर दूसरा यहाँ पर बोल रहा है क्या? दूसरा यहाँ पर बोल रहा भैया, क्या बोल रहा है? यहाँ पर क्वेश्चन मिल गया मुझे कितना? 16, उसके बाद डिवाइड का साइन है, उसके बाद क्या लिखा है भैया? उसके बाद लिखा है फिर से 16, ठीक है? 16 और पावर में दे दिया कितना? पावर में दे दिया 9 और पावर में दे दिया 6, ठीक है? पावर में दे दिया 9 और पावर में दे दिया 6। अब इसको क्या कर पाएंगे? बोलेंगे भैया इसमें बेस समान नहीं था लेकिन पावर समान थी। अब इसमें बेस समान हो गया, पावर नहीं भी समान है, तब भी काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि अभी अभी हमने आपसे क्या बताया? आपसे बताया कि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n होता है, तो a की पावर m माइनस के n हो जाता है। कहने का पर्पज है जब बेस आपका आधार आपका समान होता है तो पावर आपस में घट जाते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर लिखेंगे हम भैया 16, यहाँ पर लिख दिए कितना? 16 और 16 की पावर, पावर में से पावर घट जाएगी 9 और माइनस के 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भैया 16 की पावर कितना? 9 में से 6 गया कितना? 3 बचा है। 16 की पावर कितना आ गई? 3 और 16 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 16 का क्यूब हुआ। जिनको पता भैया एक सेकंड में लिख देंगे कितना होता है? 40 और 96, ठीक है? 40 और 96 96 हो जाएगा और आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे जैसे कि यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। क्यों आ गया भैया? क्योंकि आपका बेस समान था। यहाँ पर पावर नहीं भी समान थी लेकिन बेस समान था। यहाँ पर बेस समान नहीं था लेकिन पावर आपकी समान थी। तो या तो बेस समान होना चाहिए या तो पावर समान होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ना बेस समान है ना पावर समान है। क्या कुछ हो पाएगा? ऐसी भी केस में कुछ ना कुछ निवारण निकल ही जाता है, ठीक है? जैसे जैसे क्या करेंगे इसमें करेंगे भैया, चलिए इसको मिटाते हैं, पहले इसको मिटाते हैं फिर समझ में आएगा। इसमें क्या करेंगे देखते हैं, ठीक है? बिल्कुल निकलेगा, ठीक है? चलिए देखते हैं इसमें क्या करेंगे। इसमें करेंगे
कि हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे यहाँ पर 25 लिखा है, ठीक है, 25 लिखा है, 25 की पावर 5 है और क्या है 5 की पावर 4 है। तो यहाँ पर लिखेंगे भैया 25 की पावर 5 और 5 की पावर 4। तो यहाँ पर क्या करें, अभी लिख सकते हैं कि 25 बटे का 5। अब क्या करें भैया, पावर में 5 चढ़ाएं या 4 चढ़ाएं, क्या करेंगे, पावर में 5 रखें या फिर 4 रखें। बोलेंगे भैया कोई उपाय ही नहीं है, 5 रखा जाए कि 4 रखा जाए। तो एक उपाय है, क्या उपाय है, मैंने आपसे बोला क्या, मैंने बोला कि भैया 5 की पावर माना कि 3 है, तो क्या बोल रहा है कि मुझे 5 को 3 बार लिखना है, 5 गुने का 5 गुने का 5, यही तो बोल रहा है। बोलेंगे भैया बिल्कुल बोल रहा है। तो पावर का मतलब क्या, उसी संख्या को उतनी बार रिपीट किया जाए जितना की पावर है, ठीक है। बोलेंगे भैया बिल्कुल यही बोल रहा है। जब बोल रहा है भैया तो अब एक काम करो, यहां पर लिखा है क्या 25 की पावर 5, तो यहां पर लिखेंगे 25, 25, ठीक है। उसके बाद क्या, 25 की पावर 5 का मतलब होता है कि 25 को हमें 5 बार लिखना है और 5 बार में से एक 25 मैंने निकाल लिया। अभी कितना बचा भैया, अब बोलेंगे भैया 5 25 था, अब 4 25 बचा है। अब हम इसको लिख देंगे 25 की पावर 4 लिख देंगे, ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया। अब डिवाइड का साइन लगा दो और 25 की 5 की पावर यहाँ पर 4 है, 5 की पावर 4 कर दो, हो रहा है क्वेश्चन। बोलेंगे भैया बिल्कुल समझ में आ रहा है। जब समझ में आ रहा है देखो आगे देखो, अभी यहाँ पर 25 की पावर 5 थी, अभी क्या हो गया 25 की पावर 4 हो गई। क्यों, क्योंकि एक 25 मैंने बाहर निकाल लिया, ये वाला 25 बाहर निकल गया। अब क्या करेंगे, अब इसको चलिए हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 25, उसके बाद गुने का साइन, फिर लिखेंगे भैया 25, उसके बाद डिवाइड का मतलब बटे होता है, 25 बटे का 5। अब यहां पर हो जाएगा क्योंकि यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, पावर समान हो गई। तो अब इसकी होल पावर हम 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बोलेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं भैया तो चलिए इसको काट भी देते हैं। चलिए काटेंगे जब, तो 5 का 1 गुना 5 और 5 से 5 बार में 25 खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे भैया, अब इसको लिखेंगे 25, उसके बाद गुना का साइन, फिर लिखेंगे 5 की पावर 4 लगा देंगे, ठीक है, 5 की पावर 4 लगा देंगे। अब चलिए करते हैं, 5 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ भैया कि 5 को में 4 बार गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 5 की पावर 4 का मतलब हुआ कि 5 गुने का 5 गुने का 5, उसके बाद फिर गुने का 5 हो गया। अब चलिए गुना करते हैं, 5 का 5 गुना 25, 25 का 5 गुना 25 का 5 गुना 125 और 125 का 5 गुना कितना होता है, बोलेंगे भैया 625 होता है, ठीक है, 625 होता है। अब यहाँ पर आ गया 5 की पावर कितना, 5 की पावर 4 कितना आ गया 625। अब लिखो भैया यहाँ पर आ गया 25 गुने का 625, ठीक है, 625 आ गया। अब जब इसको गुना करेंगे आप लोग तो कितना आ जाएगा, 625 गुने का 25 कितना होता है, 625 गुने का 25 होता है 15 625, ठीक है, 15 और 625 होता है आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर आ गया। तब भी जब आपका बेस भी समान नहीं है, पावर भी समान नहीं है, कुछ ना कुछ हल निकल गया, ठीक है। तो मैथ भैया इसको कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से सॉल्व कर ही दिया जाता है। कब